अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट की फ्लो को कंट्रोल करते हैं और इसको हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मैं जस्ट सपोज करता हूँ कि बल्ब है। इस बल्ब को ऑन करने के लिए 1 एम्पेयर का करंट मैं सपोज करता हूँ कि चाहिए, और हमारे पास जो बैटरी है 10 एम्पेयर का करंट देती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस बल्ब को और इस बैटरी को आपस में कनेक्ट करें तो इस बल्ब को जलने का खतरा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि बल्ब और बैटरी के दरमियान रजिस्टर को लगाते हैं ताकि वो करंट की फ्लो को कम करे। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। चूंकि हमारे पास मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दो डिवाइसेस के दरमियान रजिस्टर लगाते हैं। तो रजिस्टर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस which offers resistance to the flow of charges is called resistor। यानी वो डिवाइस जिसमें करंट की फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है, उस डिवाइस को रेजिस्टर कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक रेजिस्टर है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। ये ग्रे रॉड जो आपको नज़र आ रहा है ये सिरामिक का बना होता है, और ये वाइट लेयर जो आपको नज़र आ रहा है इट इज़ कॉल्ड एलॉय। एलॉय एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल का मिक्सचर होता है, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन किया गया है कांस्टेंट 10, जिसमें 60% कॉपर होता है और 40% निकल होता है। तो ये लेयर कॉपर और निकल से मिलकर बना है, तो इसको हम कहते हैं एलॉयज। और यहाँ पे ये कैप्स है और ये टर्मिनल है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म की प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। और सर्किट में हम रेजिस्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फिक्स रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल रजिस्टर को। वेरिएबल रजिस्टर को रियोस्टेट भी कहते हैं। रियोस्टेट का मतलब यह है कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं या रियोस्टेट कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वेरिएबल रजिस्टर है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये, और एक टर्मिनल ये होता है। ये एक रॉड है, इसके ऊपर ये वीपर लगा होता है या हम कहते हैं नॉब। इसको हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और दूसरा वायर यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अगर नॉब इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब यह है कि करंट यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ से फ्लो करते हुए इस रास्ते से फ्लो करता है। अगर इसको हम आगे पीछे ले जाए, अगर वो इस पोजीशन पे है लेट सपोज, तो करंट यहाँ से फ्लो करते हुए इस पोजीशन से फ्लो करते हुए यहाँ तक डिवाइस तक फ्लो करती है। इस वेरिएबल रजिस्टर को हम लेबॉर्ट्री में करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ करंट चाहिए होता है, तो फिर हम आसानी से उस करंट को इस रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर से कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। इस वेरिएबल रजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर एक वायर की कॉइल लगी हुई है। ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल ये है। ये रॉड है, इसके ऊपर ये वीपर या हम कहते हैं कि नॉब लगा हुआ है।
अगर नॉब इस पोजीशन पे है, इस वायर को टच करता है, इस कॉइल को इस पोजीशन पे टच करता है, तो करंट यहां से फ्लो करते हुए यहां से इस वायर में से फ्लो करते हुए यहां से होके यहां तक फ्लो करता है। चूंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो अगर ये नॉब यहाँ पे है तो इट मीन्स कि वायर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, बाकी ये जो कॉइल जो टर्न्स है ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम इस नॉब को यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं तो इस वायर की, इस कॉइल की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर ये इस पोजीशन पे है तो जब लेंथ ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और करंट कम फ्लो करता है। अगर ये यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इट मीन्स कि वायर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है, जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होता है। तो मतलब यह है कि अगर इस नॉब को हम बी की तरफ ले आते हैं तो वायर की लेंथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो करंट कम फ्लो होता है। अगर इसको हम ए की तरफ ले जाएं तो वायर की लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा। इन शॉर्ट ये कि अगर हमें कम करंट चाहिए तो इस नॉब को यहाँ बी की तरफ ले जाते हैं, अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो उसको हम ए की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, या ये सिंबल या ये सिंबल यूज़ करते हैं। इन दोनों में से एक सिंबल में से हम वेरिएबल रेजिस्टर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रेजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। थैंक यू।